चालीसा की ये चौपाई तो सभी ने सुनी है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। असंभव को भी संभव करने वाले हनुमान। इसी सच्चाई के पन्नों से निकली है खौफनाक कहानी। लोग कहते हैं कि वो इस दुनिया में हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। मन से याद करने पर साथ देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जिनके साथ। आइए करते हैं हम उनसे बात। मेरा नाम आयुष कौशिक है और मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और ये है मेरी वाइफ समीक्षा, और ये पेशे से आर्किटेक्ट हैं। तो जिस दिन की ये घटना है, उस दिन हम इनके क्लाइंट के यहाँ गए थे साइट विजिट के लिए। नोएडा में साइट विजिट करके वापस आ रहे थे। उस दिन हनुमान जयंती थी। हनुमान चालीसा सुनते हुए बड़े मन प्रसन्न था, बहुत अच्छे मन के साथ आ रहे थे। जैसे ही हम सिकंदराबाद में पहुंचे तो धीरे धीरे हवाएं चलने लगी और थोड़ी थोड़ी सी बारिश आने लगी। और एकदम से आंधी तूफान आने लगे और बारिश बहुत मूसलाधार होने लगी। तो हमने देखा कि हमसे कुछ दूरी आगे एक पेड़ गिरा हुआ था, जिसने पूरा रास्ता बंद किया हुआ था। और इवन जो आसपास के पेड़ थे वो भी बड़ी तेजी से हिल रहे थे। तो हमने एक बार तो सोचा कि हम थोड़ी देर रुक जाएं साइड में, और फिर हमारे दिमाग में आया कि चलो हनुमान जी हमारे साथ में, कभी कोई दिक्कत होगी नहीं। तो जब वो रास्ता जहाँ ब्लॉक था, सब लोग वहां से यू टर्न लेने लगे थे, क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था उस पेड़ की वजह से। तो हम जैसे ही यू टर्न लेने चले, तभी हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारी गाड़ी से कुछ टकरा रहा है, कि एक पेड़ हमारी गाड़ी पे धीरे धीरे गिर रहा है। बहुत बड़ा पेड़ था। हमने पीछे मुड़ के देखा, तब हमें आभास तब हम हुआ कि पेड़ हमारी गाड़ी के ऊपर आगे गिरा है। वरना तो हमें ये लग रहा था कि शायद हमारी गाड़ी से बस कोई चीज टकराई है। वो पेड़ इतना भारी था कि हमारे गाड़ी का पिछला हिस्सा पूरा डैमेज हो गया। पर हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा रही कि हम दोनों आगे वाली सीट पे बैठे हुए थे, और आगे की सीट के छत पे या पूरे हिस्से में कोई सिंगल डैमेज नहीं था, और हमारे ऊपर कोई एक हल्की भी खरोंच नहीं आई। पर पीछे का हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया। बोलो में उन्होंने हमारी रक्षा की। लोग इकट्ठे हो गए वहां पे, उनको लगा कि बहुत कोई बड़ा हादसा हो गया है। सबसे पहले लोगों ने हमें बाहर निकाला, फिर देखा कि चलो पीछे कोई नहीं है। मैं आपको किस तरह बताऊं, हनुमान जी ने हमारा लगातार इस तरह से साथ दिया। हम जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले, इतनी तेज हवाएं चल रही थी और लगातार बहुत तेज बारिश हो रही थी, और मेरे पास एक लैपटॉप भी था बैग में, तो हम भीग रहे थे। तो वहाँ गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी वाले ने हमें सामने से बोला कि आप भीग रहे हैं, आप उससे अच्छा हमारी गाड़ी में आके बैठ जाइए। आज के जमाने में कौन किसी अनजान की मदद करता है, पर मैं मानता हूँ कि वो सब उन्हीं के द्वारा भेजे हुए थे। तो हम बड़े आराम से उनकी गाड़ी में बैठ गए। मैं सच में गाड़ी से उतरा तो देखा बहुत ही बड़ा पेड़ था। अगर आप देखेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि इतना बड़ा पेड़ गिरा हमारी गाड़ी पर, और उसके बाद भी हमें कोई खरोंच नहीं आई। फिर उसके बाद जेसीबी आई, उन्होंने हमारी गाड़ी पर से पेड़ हटाया धीरे धीरे। बट इस सब के बाद हमें लगा कि अब तो मतलब गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो गई है और हम किस तरह से इसको लेके जाएंगे। पर मैंने जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करने का ट्राई किया तो वो एक बार में स्टार्ट हो गई, और गाड़ी का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था कि जो जमीन से लग रहा हो, जो हमें मतलब हम गाड़ी को ले जाने में किसी भी तरह की दिक्कत हो। तो गाड़ी आराम से स्टार्ट हुई, फिर हम दोनों बैठे, हमने गाड़ी को चला के देखा, कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। तो उसके बाद हम धीरे धीरे करते हुए गाड़ी को सकुशल अपने घर ले आए। पर जैसे ही हमारी गाड़ी घर पर आई, हमने वहां खड़ा किया, उसको खड़ा करके रखा। उसके बाद जब मैंने उसको पार्किंग में लगाने के लिए स्टार्ट किया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई वहां से। उनकी इतनी बड़ी कृपा कि उन्होंने पूरा जहां जो चीज होनी थी वो सब बड़े हल्के रूप में करा के और बिल्कुल हमें घर पे इतने सकुशल पहुंचा दिया कि बस उसके बाद से मतलब हम पहले से ही बहुत भगवान को मानते हैं, पर उस दिन के बाद से हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे प्रभु ने हमारा पुनर्जन्म किया हो। इवन जिसने भी गाड़ी देखी वो बिल्कुल यही देख के हैरान थे कि इतना बड़ा हादसा हो गया, और उसके बाद भी आपको एक खरोंच तक नहीं आई। तो ये उनके आशीर्वाद के अलावा और किसी तरीके से हो ही नहीं सकता। जब सब घर वालों ने देखा, मम्मी पापा ने देखा, सब लोग इतना ज्यादा डर गए थे। बट जब उन्हें सब पता चला, सारी कहानी पता चली, तो बस सब उसके बाद प्रसाद चढ़ाया, हम लोग मंदिर गए और उनको बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो जो कुछ है बस उन्हीं की कृपा से है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए सर, मैं तो ये ड्राइव कर रहे थे, मैं को ड्राइवर साइड पे बैठी हुई थी। इतना तेज तूफान था, इतनी तेज बारिश थी। मैं उस टाइम वीडियो शूट कर रही थी। इधर हनुमान चालीसा चल रहा है, ये हनुमान चालीसा गुनगुना रहे हैं, और मैं बाहर की सिर्फ वीडियो बना रही हूँ। जो मेरी वीडियो में कैद हुआ है वो पेड़ जो ऐसे खड़ा हुआ है आराम से, हमारी गाड़ी जैसे ही पास में पहुंची, वो आराम से वो हमारी गाड़ी के ऊपर गिरने लगा।
ऐसे तेजी से वो बिल्कुल नहीं गिरा, धम से गिर गया हो, कुछ भी डैमेज हो सकता था, कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। बट भगवान की कृपा से इतने प्यार से आके बस रख दिया हो जैसे किसी ने गाड़ी के ऊपर, जैसे उतना तो होना ही निश्चित था। प्रभु ने हमारे प्राण इतने आराम से बचाए कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ वो चमत्कार कैसा चमत्कार था। उस दिन से मेरा और अटूट विश्वास बढ़ गया है। बजट हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ बीच में होने वाला है, पर जिस तरीके से सारा का सारे सिनेरियो हुआ आंखों सामने, और जितना बड़ा हादसा ये था और जितने आसानी से ये टल गया, वो उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। ये बिल्कुल संभव नहीं है। देखा आपने हनुमान जी की कितनी बड़ी कृपा इनके ऊपर हुई। कुछ भी असंभव नहीं है ईश्वर के लिए, सब कुछ संभव है। जैसा इन्होंने बताया ऐसा इससे प्रतीत हो रहा है कि हनुमान जी साक्षात इनके साथ साथ है। यदि वो न होते कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। ईश्वर सर्वव्यापी है।